दोस्तों, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा एट अनादर प्रॉफिट मेकर हॉल ऑफ फेम, रेन मेकर हॉल ऑफ फेम। मेरे साथ में आज है डॉक्टर चेतन एंड उनका बिजनेस है, एंड डॉक्टर ज्योति जो उनके पार्टनर हैं, वाइफ है उनकी, उनका बिजनेस है डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा इन फर्टिलिटी। उस पे काम करते हैं, प्लस इनका डेंटिस्ट्री का बिजनेस है। इंस्पायरिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजेंसीज, फ्रेंड ट्राई कर रहे थे बिजनेस ग्रो करने के लिए, क्लाइंट अक्वायर करने के लिए, रेवेन्यू हिट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, चढ़ उतार आ रहा था बिजनेस के अंदर। लैक ऑफ क्लाइंट्स, लैक ऑफ स्टेबिलिटी हो रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट 6 महीने से इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल के कम्युनिटी मेंबर्स है, खुद का बिजनेस अच्छे खासे से 7 फिगर मंथली रन कर रहे हैं, रेनमेकर ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आज इनका ब्रेन लेने वाला हूं कि क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की, और आपके लिए एक एक्साइटिंग होने वाला है। आप कोई भी बिजनेस में रहने दो, ऑनलाइन ग्रोथ के लिए क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आप उसको कैसे ओवरटेक मतलब ओवरकम कर सकते हैं। एंड बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रिलेवेंट टू द हेल्थ वेल आयुर्वेदा भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डॉक्टर चेतन जी, आपका स्वागत है टू द इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल हॉल ऑफ फेम। आपका हॉल ऑफ फेम रेन मेकर भी हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमें थोड़ा सा आपके बारे थैंक में यू। ब्रीफ करें, व्हाट हैज बीन योर जर्नी, आपका बैकग्राउंड, थोड़ा सा जर्नी आप ब्रीफ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर मैं डॉक्टर ज्योति के बिहाफ पे अटेंड करता हूँ। और डॉक्टर ज्योति जो है वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। और इनफर्टिलिटी को हमने 2017-18 से एक डोमेन के रूप में लिया, क्योंकि इस फील्ड में आईवीएफ और ऑल्टरनेटिव जो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं वो काफी डोमिनेट कर रही हैं। और ये एक अच्छा डोमेन था जो कि हमारे इंदौर जैसे शहर में हमने देखा कि ये नहीं है। और कुछ इंस्पायरिंग दोस्तों से भी बात करी, स्पेशली महाराष्ट्र से हमारे जो टीचर्स थे, तो फिर ये धीरे धीरे हमने शिफ्ट किया बीइंग ए लेडी। तो ये सारी चीज ऑल ऑफ नहीं, बिल्कुल न्यू थी, लोगों के बीच में कुछ भी नहीं था। तो 3 साल पहले कोविड के बाद से हमने यूट्यूब पे बात करना शुरू करी, फिर धीरे धीरे हमें मेटाइड्स के बारे में पता चला। तो स्ट्रगल करते करते हमने 2 साल पहले मेटाइड्स लगाना शुरू करे विद द हेल्प ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड। पर वो एक थैंक यू सर्विस थी, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें नहीं कर पाए। जितना होता था उतना हुआ, फिर नहीं उसका इवेलुएट कर पाए और बहुत कुछ हो नहीं पाया। देन फिर हमने कुछ कॉम्पिटिटर्स की स्टडीज़ किए, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं बड़े शहरों में। देन उसके बाद मेटा एड्स ने भी अपने आप को थोड़ा सा अपडेट किया। जो पहले फेसबुक एड चलता था, अब उसको थोड़ा सिस्टमेटाइज किया, इजी किया, यूजर फ्रेंडली किया, थोड़ा समझ में आने लगा, लॉगरिदम भी बढ़ी। और कोविड के बाद लोगों का ऑनलाइन चीजों के ऊपर विश्वास भी बढ़ा और प्लेटफॉर्म थोड़े स्ट्रेंथन हुए। मतलब हम्म। इनकी एक इजी जो कनेक्ट था बिजनेस टू कंज्यूमर, वो थोड़ा इजी होता गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिजनेस के ग्रोथ के साथ ही होता रहा और इस चीज का फायदा हमको धीरे धीरे मिलता रहा। देन फिर काफी एजेंसीज को ट्राई किया, लेकिन मुझे जो समझ में आया लास्ट 4-5 मंथ 6 मंथ से, जब से हम दत्तातुल्य सर के साथ जुड़े हैं, कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। जैसे कि अगर हम हमारी डॉक्टरी भाषा में बात करें तो बीमारी हमारे लिए तो बहुत इजी होती है, क्योंकि हमें उसका इन एंड आउट सब पता होता है। लेकिन अगर हम उस चीज को बहुत अच्छे से पेशेंट को नहीं समझाएं, तो वो क्या करता है, 2-3 महीना ट्रीटमेंट लेता है, फिर फ्रस्ट्रेट होता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर फ्रस्ट्रेट हम्म होता है। फिर एक टाइम आता है जब हम इनफर्टिलिटी में करते हैं प्रैक्टिस, तो ऐसा लगता है कि लोग 5-5 6-6 साल 15-15 साल से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। खूब पैसा भी बहाया, हर डॉक्टर को दिखाया, मंदिर मस्जिद जो जाना है सब गए वो, फिर वो क्या गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे हम्म गिव अप पेशेंट्स के लिए हमारा जो आयुर्वेदिक इंफर्टिलिटी सेंटर है वो एक होप जैसा आता है। यूट्यूब पे भी काफी अच्छे वीडियोस हमने कंटेंट क्रिएट किया है, मेटाइड्स के थ्रू भी कनेक्ट हो रहे हैं। हम्म। और सर की भी काफी अच्छी हमें हेल्प मिल रही है। अभी 2 महीने से हमने सर का अपग्रेड वाला लिया है। आप लेवल कंसल्टिंग में भी है आप? बल जो हमने लिया है उसमें भी सर हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, टीम बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है। और उसका फर्क हमको दिख रहा है कि अब लीड हमारे पास जो है आगे से आ रही है। और मुझे जो लगता है कि हमारे बिजनेस को हम ही समझ सकते हैं, और तो हमें तो जो है आउट ऑफ द बॉक्स आके थोड़ा लर्निंग लेना पड़ेगा। ओके, जैसे बढ़िया कि बढ़िया हम हमारे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पेशेंट्स के साथ जो करते हैं कि हम पहले उनको इनफर्टिलिटी क्लियरिटी देते हैं
पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनकी बेसिक मेन प्रॉब्लम क्या है। उनको उनकी जो रिपोर्ट्स के अंदर जो वैल्यूज अप एंड डाउन होती है, वो उन्हें पता ही नहीं होता है कि इसका क्या मतलब होता है। डॉक्टर उन्हें बताता ही नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट्स कराता है, वैल्यू देखता है और दवाई लिख के और दवाई दे के उनको भेज ठीक। देता है। तो मैं कहीं ना आपको कहीं वो मैं आपको ना। माइंड माइंड से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो डिसीज को कवर नहीं कर पाते। उसी तरीके से अगर हम मेटाएड्स और मार्केटिंग को अगर अपने क्लियरिटी के साथ थोड़ा सा नहीं समझ, हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीजें पता होनी चाहिए ताकि कि हम उसको फाइन ट्यून कर सकें। ठीक है, ठीक है, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। आई थिंक आपने pretty मच बैकग्राउंड दे दिया। मेरा एक सवाल है आपके लिए, और मेरे को लगता है कि जो व्यूवर्स होते हैं, अपने स्टूडेंट भी हो गए, एस्पायरिंग जो लोग बहुत सारे मार्केट में हैं, मुझे बिफोर यू स्टार्ट दिस जर्नी या ऑनलाइन मार्केटिंग, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ कंसल्टेंट, प्रोडक्ट सर्विस, बहुत सारे लोग, डॉक्टर अभी मैं आता रहता हूँ, लोग भी आते रहते हैं कि सर मैं कोई मेरे लिए करके देगा क्या, कोई ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। हम बिजी रहते हैं, हमारे प्रैक्टिस में अवेलेबल रहते हैं लोग, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि मैं बिजी रहता हूँ, मेरी प्रैक्टिस में अपॉइंटमेंट, मेरे को काम रहता है, और उनका बिजनेस फिर जैसे ऐसा ऊपर जाता है वैसे नीचे भी आता है। तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सी वो तीन आपको लगता है कि टॉप थ्री प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, दैट वो चीजें, वो जो कौन से वो तीन चीजें हैं दैट मोटिवेटेड यू टू एक्सप्लोर दिस, कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। आपका रेवेन्यू पहले कहाँ पे था बिफोर यू डूइंग ऑनलाइन मार्केटिंग मेटा, और अभी आप कहाँ तक लेके गए हो मंथली, ईयरली? सर मुझे जो मेन प्रॉब्लम लग रही है वो ये कि एक तो कंटेंट क्रिएशन सबसे इम्पोर्टेंट जो है। वीडियो क्रिएशन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग और जो ग्राफिक डिजाइनिंग है हम्म। वो एक बड़ा इशू आता है बीइंग अ डॉक्टर। दूसरा आता है मेटा एड्स का। ऐसा नहीं है, अगर आप लग के अगर 2 महीने भी 3 महीने भी अगर आपने दे दिया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट एक बनाना चाहिए। दूसरा एक रेगुलरिटी होनी चाहिए कंटेंट अपलोड की, वो हम्म। एक चैलेंज सब लोग फेस करते हैं। तीसरा है कि आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज क्लिक करती है और इतनी सही तरीके से क्लिक करती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम अपने एड कैंपेन्स का ही लेते हैं। हमने सारे एड कॉपीज बनाए, एड सेट्स बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन उसमें से दो एड ऐसे चलते हैं जो कि बिल्कुल बूम करते हैं, क्योंकि उनका पब्लिक क्या चाह रही है और आप क्या देना चाह रहे हैं। एक टाइम था जब लोग आयुर्वेद के बारे में बिल्कुल समझते ही नहीं थे। मतलब बिल्कुल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की ये हालत थी कि वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जॉब करते थे 5, 10, 15, 20 हजार रुपए का। लेकिन आज वही डॉक्टर आधे दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं। आराम से, आराम से। तो जो मेन समस्या है वो ये है कि कनेक्ट होना है, और कनेक्ट के होने के पीछे कई बार ऐसा होता है कि आप रेडी होते हैं और पब्लिक रेडी नहीं होती है। और हम्म पब्लिक रेडी होती है तो वो शहर इतना छोटा या बड़ा होता है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हर शहर की एक अपनी कहानी है, हर एरिया मोहल्ले की अपनी एक जेंट्री है, वहाँ की अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ का एब्जॉर्प्शन करने का, नॉलेज को लेने का और उसको एक्सेप्ट करने का एक लेवल होता है। तो जो मैंने इंदौर में देखा है कि कोविड के बाद आयुर्वेद को काफी लोगों ने लिया है, और ये शायद हमारे लिए बहुत अच्छा पिच टाइम था कि हमने उसको इनफर्टिलिटी पे शिफ्ट किया। और अभी हमारे पास बहुत अच्छे और इट्स एक्सक्लूसिव इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो कि आयुर्वेद में काम कर रहा है, और 80% से ज्यादा हम सक्सेस दे रहे हैं। और एक्सलेंट। अच्छी बात यह है कि आईवीएफ फेलियर केसेस को हम सक्सेस दे रहे हैं, 40, 45 में भी हम कंसेप्शन लोगों को खुशियां दे रहे हैं कि वो अपना परिवार पूरा कर पा रहे हैं। तो एक्सलेंट। कंसिस्टेंसी होगी, होनी चाहिए, और हर चीज समय से और किस्मत से ही मिलती है। आपकी सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम दत्ता सर से भी ज्वाइन किया तो पहले मैं बहुत रजिस्ट कर रहा था कि यार कौन इतना लंबा कोर्स करेगा, इतने सारे लेक्चर्स हैं, इनको कौन पढ़ेगा। फिर देन डॉक्टर ज्योति ने बोला नहीं नहीं, ये करना ही है और तुमको ही करना है बैठ के। और क्योंकि मेरे पास मेरा एक स्पेशलिटी बहुत सीमित है, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, तो मेरे पास बहुत सारा समय होता है। तो मैं इसमें फिर लगा, मैंने सर के लेक्चर्स देखे, और जहां तक मैं समझा कि 15, 20 दिन का टाइम मैंने दिया, मैंने उस चीज को पूरा समझ लिया कि कैसे काम करता है। एक बार मेटा एड्स को आप समझ लेंगे या मार्केटिंग को समझ लेंगे तो फिर ये इजी हो जाता है। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, तो रनवे पे सबसे ज्यादा जो है फ्यूल जलता है। एक बार हम्म। हाइट एल्टीट्यूड पे जाने के बाद फिर प्लेन में फ्यूल इतना नहीं जलता है, वो फिर सीधा स्मूथ चलते रहता है। तो वैसा ही करने की जरूरत है। लेकिन ये जो 4, 5 महीने का जो स्ट्रगल है, ये मेरे हिसाब से
मैक्सिमम लोग यहीं गिव अप कर देते हैं। मैंने भी कई बार गिव अप किया, लेकिन डॉक्टर ज्योति जो है कि बहुत ज्यादा थोड़ी सी पीछे पड़ के काम कराने की उनकी आदत है। तो हम्म। ये यहाँ तक हो पाया, और मुझे लग रहा है कि अब सर की पर्सनल ठीक है। मेंटरशिप मिल रही है, तो ये साल भर में हम बहुत अच्छे आगे जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो देखो अभी आपने तो आपकी जर्नी बता दी। मैं आपको ये जानना मतलब ये बताना चाहता हूँ कि अभी ना आप ऑनलाइन बहुत सारे अपॉइंटमेंट जनरेट कर रहे हो, ऑनलाइन लीड जनरेट कर रहे हो, लोकल एरिया में भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए भी। और आप ये नहीं करते हैं तो सीधा सीधा इसका रेवेन्यू से मतलब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा कि बाय एक आपका प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स हो गए जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, जी। और किसी को भी सक्सेसफुल बनाना है, बिजनेस को जायंट लेवल पे लेके जाना है, स्केल अप करना है, रेवेन्यू 1 लाख का 10 लाख, सपोज अभी आपका 15 से 20 लाख आप मंथली कर रहे हो फॉर एग्जांपल, उसको उस लेवल तक लेके जाना है या 10x करना। कुछ लोग मल्टी करोड़ भी कर रहे हैं जो उनके बड़े लेवल बिजनेस पे हैं। तो आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना है कि एज अ प्रोफेशनल आप खुद एज अ बिजनेस ओनर भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, बस सर्वाइव करना है तो फिर हम्म। जरूरत नहीं। जिसको बस सर्वाइवल करना है, रोटी कपड़ा रोटी इतना कमाना है, उसकी जरूरत नहीं। ये चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जिसको लगता है कि बड़ा काम करना है, बड़ा इंपैक्ट करना है, आपको कितना लगता है कि मार्केटिंग का रोल कितना बड़ा है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कितना बड़ा रोल है, और इसका सीधा सीधा इनकम रेवेन्यू से क्या कनेक्शन है? सर देखिए, हमें जो है समय के साथ बदलना चाहिए भी, और कोविड एक बहुत अच्छा एक टाइमलाइन आया था जिसमें कि चीजें काफी हद तक रिफ्रेश हुई है, बदली हैं सबके सोचने समझने का तरीका। एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे कॉलेज में एक बार स्ट्राइक हुई थी, स्टाफ की स्ट्राइक हुई थी, तो हमारे चेयरमैन ने बोला जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होती आप यूट्यूब से पढ़िए। तो उस समय हम बच्चों ने बहुत विरोध किया था कि सर क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे यूट्यूब पे कैसे, मतलब यूट्यूब को निम्न स्तर का समझा जाता था कि वहाँ पे कोई एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो सकता। हम्म लेकिन जब कोविड आया और अब हम देख रहे हैं, और आप और हम भी कभी मिले नहीं हैं, हम्म लेकिन ऑनलाइन एक फोन के माध्यम से हम जुड़े हैं। तो फोन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया। मतलब जैसे लिवर किडनी हार्ट है हमारे शरीर में, वैसे ही मोबाइल हमारे साथ है। तो ये एक हमने समझना है कि मोबाइल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अब लैपटॉप डेस्कटॉप का भी जमाना आ गया, तो मोबाइल पे जो प्लेटफॉर्म है जहां पब्लिक है, देखिए आप पब्लिक को वहीं लाउड स्पीकर पे सुना सकते हैं जहाँ पे पब्लिक खड़ी है, जहाँ खाली मैदान है वहां पे आप पोस्टर लगाइए, फ्लैक्स बाट लगाइए, या पेम्फलेट्स बांटिए। पुरानी जो टेक्निक्स थी मार्केटिंग की, होर्डिंग्स की, वो काम नहीं करती हैं। अब कौन होर्डिंग देखता है, सब तो मोबाइल में ही रहते हैं। तो बराबर। मोबाइल पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये काफी लोगों ने नहीं किया है, उसका खामियाजा उनको देखने को मिलता है। और ब्रांड्स पीछे चले गए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। हमने भी यही समझा, क्योंकि अब हम 42 हो गए हैं, हम्म तो हमने ये सोचा कि अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम लोगों के बीच जाने का तरीका वही पुराने पैम्फलेट्स वाला रखेंगे, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि पब्लिक वहाँ नहीं है, पब्लिक जो है अब सोशल मीडिया पे है। तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मेरी तो जो मेरे बच्चे हैं अभी, शी इज इन 7th क्लास, तो उन लोगों को भी हमने स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा जैसे इंटरेक्टिव, जैसे उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए बोलते हैं, या अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंट करने, क्योंकि स्कूल में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सिखाई जानी चाहिए। स्कूल में हम्म नहीं सिखाए तो कम से कम इंटर्नशिप में तो जरूर सिखानी चाहिए, जब हम इस तरह के जो प्रोफेशन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन हो सकते हैं। आईटी हम्म। वगैरह में ठीक है, लेकिन इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन में इस तरह की चीजों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एक्सलेंट। मतलब देखो भाई, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, प्रोडक्ट है, सर्विस लोगों को हिल कर सकते हैं, लेकिन लोग ही नहीं आएंगे तो क्या होगा? और सर मैं जमाना ऐसे बदल रहा बहुत है। सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो मुझसे कई गुना ज्यादा लर्नेड हैं। डॉक्टर ज्योति और हमारे गुरुवर्य हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन वो इतनी लो प्रोफाइल लाइफ जीते हैं क्योंकि वो अभी भी पुराने क्लिनिक पे टेबल चेयर लगा के पेशेंट आएगा बोल के, और जो पेशेंट माउथ टू माउथ आते हैं उनके हिसाब से अगर वो ये सारी चीजें अगर इम्प्लीमेंट करें और नई जनरेशन उनकी अगर तैयार करें, तो बहुत कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आना चाहते। लेकिन यंग एडॉप्शन जनरेशन, एडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, चीजों को एडॉप्ट करना बहुत हाँ, जरूरी है। आपको कंटिन्यूअसली चेंज करना जरूरी है। एक्सलेंट जैसे एक्सलेंट फेसबुक, एक्सलेंट। पहले ऑरकुट आया था हमारे कॉलेज के टाइम पे, फिर बराबर ऑरकुट था। गया तो फेसबुक आया। फेसबुक अब मतलब बहुत कॉमन हो गया, थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और व्हाट्सएप एक आ गया, व्हाट्सएप बिजनेस आ गया, व्हाट्सएप एपीआई आ गया। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे
काम को ईज कर रही हैं। तो जो इनके बनाने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड और हमारी नीड और हमारी कनेक्टिविटी को स्टडी करके एक्सेलेंट ये एक्सेलेंट। नए नए प्लेटफॉर्म हमारे लिए दे रहे हैं, और जो ओ, हमें बिजनेस में यूज भी हो रहे हैं। मेरे हिसाब से 80% लोग अब इन चीजों का इस्तेमाल बिजनेस में कर रहे हैं। बाकी जो सिंपल लोग अपने कम्युनिकेशंस करते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन 80% कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से बिजनेस के हो बढ़िया रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। सो लेट्स शिफ्ट द गियर्स। दोस्तों, आप इफ यू आर वाचिंग दिस इंटरव्यू ऑन यूट्यूब और समवेयर एल्स, मैं बताना चाहता हूँ, इन स्पाइट ऑफ एनी बिजनेस, एनी इंडस्ट्री, एनी टिकट साइज, एनी इनकम लेवल, आपके बिजनेस का सिंपल मंत्रा है, दैट इज लाइक आपका प्रोफेशन के साथ साथ लोगों तक पहुंचाना, जो लाइक बेस्ट नोन बिट्स द बेस्ट। मतलब सीधा सीधा है कि बेबी आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है, कि आप लोगों को दिखेंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं, तो वो आप पहचाने कमाएंगे बिल्कुल भी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एवरेज ओके, न्यू 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 लोग भी अभी चालू किया, लेकिन दे आर गेटिंग नोन टू द मार्केट, दे मेक लॉट ऑफ मनी। आप देखो कितने बूम हो रहे स्टार्टअप बिटअप चल रहे हैं, हम्म। अडॉप्ट करना चीजों को बहुत हम्म। जरूरी है। अभी हम थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें दोस्तों कि आप क्या बिजनेस करते हो, एंड क्या दिक्कतें फेस की है आपने। और थोड़ा कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा आपको कमेंट्स का, आपके कमेंट्स को। तो डॉक्टर चेतन जी, मैं आपको नेक्स्ट सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम थोड़ा टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं, कि एक मोटा मोटा हमें फ्लो बताओ, कि आप सपोज आप यूट्यूब पे ऑर्गेनिकली कर रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड लगा रहे हो, तो थोड़ा फ्लो बताओ कि मतलब एग्जैक्टली आप हायर लेवल फ्लो बता सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली स्टेप्स यू फॉलो, कि यू रन द एड ऑन मेटा, वीडियो एड एक्सेट्रा, टारगेटिंग, यू हाउ इज द फ्लो, पीपल कम क्लोज। थोड़ा मोटा मोटा फ्लो बताएंगे तो हमें अपने व्यूवर्स को भी आइडिया मिलेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। सर बेसिकली तो अभी जो हमारे पास 95% लीड्स आ रही हैं वो मेटा एड से ही आ रही हैं। बाकी कुछ माउथ टू माउथ भी आती हैं और कुछ लोकल डॉक्टर्स भी रेफर करते हैं। तो वो एक अपना पूरा सिस्टम है। लेकिन अगर हम मेटा एड्स की बात करें तो लोग जो हैं वो एक अलग कैटेगरी होती है जो कि इनफर्टिलिटी ऑप्शंस के लिए ट्राई करती होती हैं, या फिर दूसरे मॉडर्न मेडिसिन के इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, तो हमारा ऐड दिखता है। तो लोग क्या है कि अब उनको बेबी प्लान करना हो, कौन दे रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं, वो हर रास्ता वो यूज करना चाहते हैं जिससे कि उनको बेबी मिले। यस। तो देन लीड जब आती है तो हम उसको व्हाट्सएप पे, और नहीं तो लीड फॉर्म में हम उसको लेते हैं। यहाँ से हम उनको कॉल करते हैं। एक वेलकम मैसेज हमने बना रखा है वीडियो में डॉक्टर ज्योति का। तो उसमें कॉल टू एक्शन है, हुक स्टोरी ऑफर है, उनको आगे फर्दर कैसे कम्युनिकेट करना है, हाउ दे कैन स्टेप टुवर्ड्स अस फॉर द डेंटल ट्रीट फॉर द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो उसके बाद फिर काउंसलिंग भी जरूर है। ऐसा भी होता है कि लीड हमारी 4 महीने पुरानी हो और वो आज कन्वर्ट हो रही है। तो पाइपलाइन। नर्चरिंग बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। नर्चरिंग भी हम लोग कर रहे हैं, कॉलिंग करते हैं ऑटोमेशन पे। देन ऑटोमेटिक व्हाट्सएप रिप्लाईज उनको बीच बीच में जाते हैं। सक्सेस स्टोरी जब भी क्लिनिक में हम रिकॉर्ड करते हैं वो कोशिश करते हैं सभी को हम शेयर करें उसका यूट्यूब लिंक। तो इस तरीके से हम उनको करते हैं। फिर देन पेशेंट आते हैं, काउंसलिंग होती है, कंसल्टेशन होती है, देन उनके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिर इनफर्टिलिटी क्लियरिटी होती है, प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करते हैं कि कितना सक्सेस है, उनको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि 99% लोग मॉडर्न मेडिसिन से फ्रस्ट्रेट होके ही आते हैं। कोई बहुत ही रेयर, कोई पढ़ा लिखा या बहुत जिसको यंगस्टर हो, जिसको नॉलेज हो कि नहीं सीधा आयुर्वेद में जाके करेंगे, तो वो बहुत रेयर होते हैं। ऑल्दो आपके महाराष्ट्र पुणे में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। देन इनफर्टिलिटी जब क्लियरिटी हो जाती है, देन फाइनेंसेस उनको समझा के देन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, मोटिवेटेड रखते हैं। फिर अलग अलग कम्युनिटी बनाई हुई है हमने, जो जिस लेवल पे, जैसा आपका रेन में करे और अप लेवल है, ऐसे हमने भी पेशेंट्स के बना रखे हैं। जो जैसे एंट्री स्टार्ट हुआ, थोड़ा पॉजिटिव आया, फिर देन कंसीव हो गया, देन उन्होंने ठीक है। डिलीवर किया बेबी को, तो ऐसे कम्युनिटी बिल्डिंग बिल्डिंग भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी हम नए नए चीजें और टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं ताकि वो अपने नियर एंड डियर में बेच सकें। तो एक्सलेंट। सबसे पहला जो इन सबके भी पहले जो हमें गूगल माई बिजनेस करके एक स्टार्ट हुआ था प्लेटफॉर्म, हाँ हाँ उस यार। पर रिव्यूज हमने लेना शुरू किया था। तो मेरे हिसाब से डिजिटली हमको जाने का सबसे पहला स्टेप जो था वो गूगल रिव्यूज था। तो गूगल रिव्यूज पे भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया। तो एक्सलेंट इस एक्सलेंट तरीके से कर रहे हैं। एक्सलेंट। तो देखो दोस्तों, आप देखेंगे ना, तो एवरी वन, एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर
has to be great marketer, good marketer actually, they should know it. Like he talking about कि वीडियो एड्स ये वो सब मेटा फेसबुक इंस्टाग्राम पे रन करते हैं, लीड आते हैं, बाकी उनका नर्चरिंग प्रोसेस होता है, सेल प्रोसेस होता है, बैकएंड की प्रोसेस होती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के डाल देते हैं उनके रिव्यू के साथ साथ, रिव्यू लेते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोसेस है पूरा, और यू कैन नॉट निगलेक्ट दैट वन। स्टार्टिंग में खुद कर लेना है, समझ लेना है, बाद में हायर कर लेने, जस्ट लाइक पीपल लाइक अस, थोड़ा सा हैंड हेल्पिंग हैंड लेना है, चीजों को समझना है, करना है। डॉक्टर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि लेट मी थोड़ा सा, मैं आपको जैसे हमने बिहाइंड द सीन हम डिस्कस कर रहे थे कि आपने भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्सेज एजेंसीज आप ट्राई कर रहे थे, सो मेनी थिंग्स देयर। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि लोग आते हैं हमारे कम्युनिटी में भी या बाकी भी, तो आप हमें जानना चाहते हैं कि बिफोर इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल, आफ्टर इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस एंड मैसेज फॉर पीपल कि व्हाई दे हैव टू, लाइक दे शुड बी लाइफ लॉन्ग जर्नी, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी होनी चाहिए। एंड हाउ आपको क्या डिफरेंट चीजें लगी हम मेरे कोचिंग के बारे में या इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल के बारे में, व्हाई पीपल शुड चेक आउट। देखिए, जो ये क्लैरिटी तो कोविड के बाद आ गई थी, क्योंकि दो तीन हमारे ऐसे कॉम्पिटिटर फ्रेंड्स हैं, या कॉम्पिटिटर तो नहीं बोलेंगे, कॉलीग्स ही बोलेंगे उनको, जो हम्म कि हार्डली, जैसे अभी हम बात करें डॉक्टर ज्योति के डोमेन की, तो ऐसे 7-8 लोग हैं जो इंडिया वाइड या वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा डोमेन है, और इसमें लोगों ने और आना चाहिए। तो जब हमने ये चीजें स्टडी करी, तो हमने देखा कि बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने कोविड एरा में ही अपने आप को मार्केट करना शुरू किया, यूट्यूब के माध्यम से या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो हमने भी वही चीजें स्टडी करी, वही रास्ता हमने अपनाया। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कि लोग हम्म। कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे सक्सेस मिले, ताकि उनकी सक्सेस से आप सीख सके, एक रास्ता बना सकें, और फेल्योर्स को अवॉइड कर सकें। तो फेल्योर्स अवॉइड होंगे तो फ्रस्ट्रेशन भी अवॉइड होगा, रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। देन जो है कि हम लोगों ने जैसे एक फ्रेंड की मदद ली थी। तो हमें पहले ये नहीं पता था कि सिर्फ फेसबुक ऐड, हम बहुत पहले हमने सुना था, शायद 2015 के आसपास हमने सुना था कि कोई पोस्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा उस पे लगा के बूस्ट कर सकते हैं। तो हम्म। वो एक दो बार किया होगा, कुछ नहीं लगा तो फिर छोड़ दिया। हालांकि उस समय ये इनकी जो मशीनरी है वो इतनी रिफाइन भी नहीं थी कि हम्म। जैसे अभी हम मेटा ऐड लगाते हैं, और चैट जीपीटी और इन सब की यूज करके एड सेट बना दे के, और वो मतलब सुबह डाला और दोपहर तक आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो यस इतना कोई यस। कि अब हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझने लगे हैं, और वो हमको हमसे ज्यादा समझने लगी है, तो इजी हो जा रहा है, तो रिजल्ट्स फास्ट आ रहे हैं। पर उस समय ऐसा नहीं था, खूब सारे पैसे भी खराब हुए, और लीड्स भी बहुत कॉस्टली आती थी, टारगेट ऑडियंस नहीं पता थी, और जितना अब मेटा ने अपने आप को सेग्रीगेट किया है लर्निंग के लिए, वैसा भी नहीं था। तो ये हुआ, फिर जो ब्रेक थ्रू हमने लिया है वो पिछले साल लिया, मतलब 14 मंथ्स बैक। तब हमने एक एजेंसी को हायर किया, अगेन फ्रॉम महाराष्ट्र ही थी वो, हम्म हमारे कॉम्पिटिटर के लिए काम कर रही थी। तो हमने उनकी हेल्प ली, देन उन्होंने कुछ अपग्रेड किया यूट्यूब पे, वो थोड़ा सा वर्क करने लगे यूट्यूब के माध्यम से, मेटा एड्स पे माध्यम से। लेकिन उनका मेटा वाला पार्ट बड़ा कमजोर था, और दिक्कत ये थी कि हम किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देके हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। और सबसे हंसी की बात ये, जब सरकार, मैंने एफडीपी वाला शुरू के लेक्चर शुरू किए, तो उन्होंने गूगल में जो क्या कहते हैं, फिर मेटा बिजनेस सूट भी हमारा डेवलप नहीं किया था। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जो उनको कर लेनी थी, पर उन्होंने हम्म नहीं करके दी। हम्म। शॉर्टकमिंग्स है, कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आपके लिए, तो जो मैं समझता हूँ कि हमारे बिजनेस को हमसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उसको समझना जरूरी है, और कनेक्ट करना जरूरी है, ऐसा, ऐसा मेरा मानना है। हम किसी पे डिपेंडेंट अगर हो जाएंगे, तो वो फिर हम उनके कहने पे चलेंगे। जैसे हमको एक हंसी आती मुझे ये समझने की, तो उन्होंने हमें बताया था कि मेटा एड्स को एक हफ्ते चलाया जाता है, फिर एक हफ्ते बंद कर दिया जाता है, फिर एक हफ्ते चलाया जाता है, एक हफ्ते बंद कर दिया जाता है। तो पहले तो मुझे अचरज लगा कि यार ऐसा होता तो फिर लर्निंग कैसे होगी, बंद चालू से तो काम नहीं चलेगा। पर हम्म ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं तो हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन जब बाद में पता चला, तो वो क्या था कि मंथली जो हमको फी चार्ज कर रहे थे, कि उसमें कैंपेन भी लगाएंगे, और वो पैसा भी खुद ही यूज कर रहे थे, मतलब अपनी तरफ से ही था वो पैसा उनका। हम्म तो मुझे लगा कि ये तो काम, एक चार्जेस एक महीने का लिया जा रहा है, और काम 15 डेज हो रहा है, और बताया जा रहा है कि मेटा एड्स लर्निंग ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बेवकूफियत होती है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों ने। अगर कोई जेन्युइन, जैसे हम जैसे लोग, प्रोफेशनल लोग हैं जो रेडी टू इन्वेस्ट हैं, रेडी टू एक्सपेंड है, जिनको एक्सपेंडिचर करने में कोई ऐसा अड़चन नहीं है, जो खुल के खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उनको खर्च करने के बावजूद भी अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, देन फिर हमने एक और को शिफ्ट किया फ्रस्ट्रेट हो गए। क्योंकि जब वो स्टार्ट करते हैं तो एक दो महीना तो वो निकल ऐसा जाता है। लगा देते हैं कि हम तो अभी लर्निंग कर रहे हैं, मशीन लर्निंग हो रही है। पर ऐसा नहीं है। जैसा मैंने सर का कोर्स स्टार्ट किया 5 अगस्त को, मेरे हिसाब से 5-6 दिन में मैंने ऐड लगा दिया और हमारी लीड्स आना शुरू हो गए। तो इतना इजी वही नहीं है। वही मैंने बताया ना, डॉक्टर किसी पेशेंट को कितना कॉम्प्लिकेट करके बीमारी के बारे में डराता है, उतना ही वैसे ही गेम है। तो जैसे आजकल बहुत अच्छे पेशेंट्स आते हैं जो, जिनको जब पता चलता है उनको ये वाले प्रॉब्लम, जैसे किसी को पता चला पीसीओडी है, तो हम्म। पीसीओडी के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। और ठीक है, ठीक हमें है। बहुत अच्छा लगता है दोनों को ही, डॉक्टर ज्योति और मुझे, कि ऐसे पेशेंट आए जो थोड़ा सा लर्निंग मोड में रहे। क्योंकि अवेयर उससे अवेयर क्या, हो, अवेयर हो। अवेयर हो, वो डिसीज के बारे में समझे कि एग्जैक्टली क्या पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि जेन्युइन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रियली अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए हेल्प हो जाती है। क्योंकि फिर बढ़िया, पेशेंट बढ़िया, माइंड से भी उनके साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, बढ़िया, और बढ़िया। जब माइंड इन्वॉल्व हो जाता है तो आउटकम फास्ट आता है। तो वैसे ही इस बिजनेस के मार्केटिंग में जैसे सर के साथ जुड़े, तो हमारा माइंड इन्वॉल्वमेंट हो गया। माइंड इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ये सारी चीजें क्लैरिटी आ गई। पहले ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है, जो कि बिल्कुल नहीं है सर के। मैं तो कहूँ कि अगर अप लेवल पे भी कोई लेट में भी जाना चाहिए, नो हाँ, इश्यूज हाँ। अपस्केल करने के लिए। लेकिन अगर जो बिल्कुल ही जीरो पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और बहुत बेसिक से करना चाहता है, तो सर के एफडीपी वाले ही सारे वीडियो अगर फॉलो कर लेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बस सर, एक क्लैरिटी, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। देखो दोस्तों, वेरी सिंपल चीज है। हम जो इंटरनेट ट्रैफिक में ऑपरेट करते हैं, द 100% ट्रांसपेरेंटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड एम्पावरिंग पीपल लाइक यू, दैट इज आवर गोल। नाउ दे आर ग्रोइंग योर बिजनेस। डॉक्टर चेतन जी, आप धन्यवाद फॉर योर क्वालिटी टाइम हियर। मैं आपको हम्म। बस आगे एक आपको दो चीजें मैं बताना चाहूंगा क्विकली, लाइक बिफोर यू टेल यू दोस्तों, लाइक नॉर्मली बट टॉकिंग अबाउट वर्ड ऑफ विजडम, लाइक जैसे आपने बोल दिया ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन एक थ्री वर्ड ऑफ विजडम आपको लगता है, वेरी थ्री वर्ड, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, आपको क्या लगता है कि एज अ बिजनेस का गेम चेंज करने के लिए कौन से थ्री ऑफ वर्ड्स, योर लाइफ लेसन्स या इथिक्स आप फॉलो करते हो, एंड यू थिंक दैट हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस? सर एथिक्स तो ये कि सबसे पहले आपको एजुकेटेड अपनी फील्ड में होना चाहिए। जैसे हम डॉक्टर से, तो हमें हमारी फील्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा भी है हम्म, कई बार कि उनको फील्ड का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मार्केटिंग कर करके घर बैठे दवाइयाँ बेच रहे हैं और घर हम्म, बैठे पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम्म, तो वो ये सबसे पहला एथिक तो ये होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन है, मार्केटिंग एक टूल है, आप उसके जरिए लोगों को हेल्प कर पाते हैं। जैसे कागज कलम पे आप दवाई लिखते हैं तो कागज जो है वो एक माध्यम हो गया है। हम्म, तो हम्म, वैसे ही जो है मीडिया जो है वो माध्यम है, लेकिन आपको प्रोफेशनली एजुकेटेड होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। पेशेंट को आराम मिलना चाहिए, नहीं तो 100%। ऐसे ही होगा कि सिर्फ एक एक बार लोग आएंगे और फिर आपके पास कोई आएगा नहीं। यस, व्हाट एल्स? ठीक है। दूसरा ये है कि डेडिकेटेड होना पड़ेगा आपको अपने काम के प्रति। काम के प्रति भी होना पड़ेगा, ईमानदार भी रहना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ पैसा आपको लोग दे जाएं ऐसे आपको फोकस नहीं करना है, आपको अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस करना है। लोग आपके पास आएंगे। आप जैसे कोई भी डॉक्टर होता है, किसी भी प्रोफेशन में होता है, पहला ग्राहक उसके लिए एक्सपेरिमेंट ही होता है। हंड्रेड तो परसेंट जब तक वो आपके पास नहीं आएगा, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं दोगे, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप नेक्स्ट पेशेंट के लिए कैसे क्या लर्न करेंगे? तो आपको वो एथिकली करना बहुत जरूरी है। व्हाट एल्स? और कंटिन्यूटी थोड़ी होनी रखनी पड़ेगी व्हाट आपको। व्हाट व्हाट्स योर भले टेक ऑन? अचीव हम्म। अचीवेबल गोल्स बनाइए। आप भले से महीने भर का एक गोल बनाइए कि इस महीने में मुझे ये काम कर लेने हैं, फिर उसको हफ्ते भर के जाइए, फिर आपको उसको डेली बेसिस पे बनाइए। तो इस तरह की जो वो अचीवेबल होंगी। और जब अचीवेबल गोल्स आप रखेंगे, इजी रखिए, जो आप आराम से गिरते पड़ते भी जिन गोल्स को अचीव कर लेंगे, तो आपको नेक्स्ट मंथ ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये मैंने पिछले मंथ अचीव कर लिया है, तो इस मंथ में थोड़ा सा इसको 10% और थोड़ा टारगेट बढ़ा के चलूंगा। तो स्टेप एक्सलेंट, बाय स्टेप ही होगा। एक्सलेंट, कल परसों एक्सलेंट। कहीं मैं सुन रहा था। हाँ,
सारी बट चीजें। तो बेसिकली दोस्तों आप सुन पा रहे हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, व्हाट इज बेस्ट फॉर क्लाइंट पेशेंट इज बेस्ट फॉर यू। आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल, उसको भी डेवलप करना, अपग्रेड करना, बिकॉज आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड पार्ट है द गोल्स, लाइक आपके पास हंगर होना चाहिए आपके बिजनेस को 1 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, वो हंगर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट चाहिए। मतलब बड़ा काम करने का भी ये गोल होना बहुत बहुत जरूरी है। बस या प्लीज कुछ वांट टू ऐड समथिंग। सर मोर इम्पोर्टेंट बात ये है कि दत्ता सर के आपके साथ जुड़ने के बाद, जैसे बाकी एजेंसीज क्या होती है, पासवर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड आप प्रोवाइड करा दीजिए, वो आपके बिहाफ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको शेयर नहीं किया है। और सबसे बढ़िया बात ये कि आप खुद हमसे वो करा के लेते हैं, हमारे सामने लाइव आप करते हैं, ताकि और उस लाइव की रिकॉर्डिंग भी आप हमको देते हैं, ताकि अगर कुछ बीच में अटकते हैं तो हम करके उसको करते हैं। तो ये चीज बहुत यूनिक है। मेरे हिसाब से यही चीज फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, और जितना पैसा हम लोगों ने, मतलब लिटरली हमने बहुत कुछ पैसा हमने फालतू में वेस्ट किया है पिछले 2 साल में। और मैं कहूंगा कि 6 महीने में उतना पैसा हमने बचा लिया है। रिका, थैंक तो यू वेरी मच, बचा भी थैंक यू वेरी लिया मच। है, प्लस हाँ, प्लस आगे के लिए भी लर्निंग हमने हमारी कर ली है, जो कि बिल्कुल नो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब आगे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया। अब हम भले किसी को भी हायर करें या किसी की भी हेल्प ले, लेकिन हमें पता रहेगा कि कौन कहाँ क्या सही गलत कर रहा है। थैंक यू तो वेरी वो जो मच, थैंक यू। 15 दिन चालू 15 दिन बंद वाला जो बेवकूफियत हमारे साथ हुई है, ओके। सो बढ़िया वो बढ़िया 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 बढ़िया। रियली बेकार बात थी वो। ओके ग्रेट। तो दोस्तों, टचिंग डॉक्टर चेतन एंड बिहाफ ऑफ डॉक्टर ज्योति जी, थैंक्स फॉर द कमिंग हियर, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, शेयरिंग योर विजडम। दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ, लेट्स नो अबाउट कि लाइक हाउ हाउ लोग, मतलब सब आप देखेंगे इनफर्टिलिटी या एज इश्यूज, घर घर की कहानी है, लाइक पूरे मतलब ऑल ऑफ इश्यूज देयर, इन केस somebody want to connect with Dr. Jyoti and Ayurveda. So, what are the channels? How they can connect? In case anybody from India, local, so can little bit tell us little bit about जो हमारे viewers रहेंगे, किसी को इंक्वायरी करनी है तो how they can connect with you? जी सर, अभी जो है मेनली हमारे पास 90% जो पेशेंट आ रहे हैं वो मॉडर्न मेडिसिन से फ्रस्ट्रेट होके, या जिनको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला है, वो पेशेंट्स आ रहे हैं। हम्म। दूसरा 10% जो यंग जनरेशन है, जो कि सिर्फ एक ओपिनियन लेके आ रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन में, और इमीडिएटली वो हमसे एक ओपिनियन लेते हैं। देन दे डिसाइड कि हमें आयुर्वेद के साथ जाना है। तो आयुर्वेद एक तो पहले बिल्कुल जिसमें कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है, हमेशा आपको फायदा ही करेगी। भले ही आपकी इनफर्टिलिटी हो, लेकिन आपके साथ साथ पूरी बॉडी को बैलेंस करेगी, क्योंकि हम्म आयुर्वेदिक जो है वो आपकी बॉडी पे काम करता है, और बॉडी में हर चीज पे आपके काम होता है। ठीक है। और दूसरी चीज की, जो कोई भी अगर इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जो 5-5 6-6 10-10 आईवीएफ करा चुके हैं और बिल्कुल होप्स खो देते हैं, और 5-6 साल से कोई इसके ऊपर उनका वर्क नहीं होता है, वो बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप ही कर देते हैं, तो हम्म। वैसे पेशेंट भी जरूर हमसे संपर्क करें। नंबर जो है क्लिनिक का 9770743237, वो सर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यस। यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा के इस नाम पे, आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सर्च करिए। और सबसे इजी जो प्लेटफॉर्म हमने बना रखा है, जो फास्ट रिस्पॉन्स है, वो ये है कि हमारे दिए गए नंबर पे आप जस्ट व्हाट्सएप करें अपनी बेसिक डिटेल्स, कहाँ से हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी तक क्या क्या आपकी जर्नी रही है। उसके हिसाब से फिर यहाँ से आपको सारा मैडम के वीडियोस भी दिए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम्स के हमने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तो वो हम शेयर कर देते हैं। उससे इजी बढ़िया। हो जाती है, घर बैठे पेशेंट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात डिस्कस करूंगा, लास्ट वीक हमारा जम्मू कश्मीर का एक पेशेंट है, जो कि फ्लाइट लेके आती थी 3-3 महीने हमारे पास, वो उसका अच्छा रिजल्ट निकला है। तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया अच्छा बढ़िया बढ़िया। अचीवमेंट था कि श्रीनगर से पेशेंट हमारे पास मंथली फ्लाइट से आता था, तो ये थैंक एक यू वेरी मच। अच्छा अचीव। बढ़िया। बिहार, पटना, बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह से पेशेंट आ रहे हैं, तो हर जगह से कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन। सबसे पहले लेके अपनी इनफर्टिलिटी क्लियरिटी लें, अपना प्रोग्नोसिस समझें, देन फर्दर आप स्टेप आगे लें। एक्सेलेंट एक्सेलेंट दोस्तों, इनकेस एनीबडी, आप नहीं तो और किसी आपके घर में रिलेटिव कोई है, तो ये इस वीडियो का लिंक उनके साथ में जरूर शेयर कर सकते हैं। मैं जितने भी लिंक्स है इनके, व्हाट्सअप लिंक या टेलीग्राम, टेलिंग व्हाट्सअप, यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फील फ्री टू चेक आउट दिस वन, मुझे लगता है बेस्ट ये है आपके लिए, गोल है। और डॉक्टर, गाइस चेक आउट दैट वन। बिसाइड दिस डॉक्टर चेतन एंड पास माई मैसेज टू डॉक्टर ज्योति। आपका गोल होगा कि हेल्पिंग लॉट ऑफ मोर पीपल। नेक्स्ट चैलेंज, अभी सपोज 15-20 लाख रुपीज मंथ है, तो अभी रेन मेकर सपोज आपने किया 1 CR प्लस, तो वो तो ऑलरेडी किया, लेकिन साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आप ज्यादा लोगों को हेल्प करें, इम्पैक्ट क्रिएट करें।
आपकी सर्विसेज ऑल ओवर द इंडिया, जहाँ जहाँ पे पहुँचाए। मैं चाहता हूँ कि 1 CR पर मंथ आपका बिजनेस हो, बिकॉज आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंचनी चाहिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दोस्तों, आप व्यूअर्स आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल, इनकेस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। शेयर मोर डिटेल्स, और आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, चेकआउट माई अपकमिंग वर्कशॉप। आप ऑलरेडी कम्युनिटी मेंबर है तो टॉक टू माई टीम एंड लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चेतन फॉर बीइंग हियर। दोस्तों, शेयर योर लर्निंग जर्नी एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स, इश्यूज आपके, आई विल come back to. Okay, until then, signing off about today. See you there in the upcoming video. धन्यवाद. Thank you very much. थैंक यू सर।